यस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट के फर्स्ट पार्ट हमने आपको करा दिया था, जिसमें क्या था, यानी सिंपल सेंटेंस में बताया था। सिंपल सेंटेंस में दो एस्पेक्ट थे हमारे सामने, तो सिंपल कराना था और दूसरा क्या कराना था, जो निश्चय वाला था, निश्चय आदेश, इस प्रकार से ऑर्डर था, विश थी, इच्छा थी, उनमें हमें थोड़ा सा बदल देना था। यानी मतलब से सिंपल सेंटेंसों में आई बी के साथ हमें से लगाना था और बाकी सबके साथ भी लगाना था। लेकिन जहां पर वो नोट में जो मैंने आपको बताया समझाया था, उसमें कंडीशन बदल जा रही थी, यानी आई बी के साथ बिल हो जा रहा था, से सबके साथ से बल। लेकिन एक बात अब याद रखें, क्यों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वो कंडीशन नोट वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। यानी आप कहो कि कोई वैसी कंडीशन लगे और हम उसके साथ आई बी के साथ बिल लगा दें, सबके साथ सह लगा दें, तो वो नहीं लगेगा। इस तरीके से समझा, यानी वो कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी। निगेटिव इंट्रोगेटिव अपने आप में एक अलग प्रकार के सेंटेंस हो जाते हैं, उनमें ये कंडीशन लागू नहीं होती। तीनों इंडेफिनिट में कंप्लीट कर दे रहा हूं आज आपके, और ये बहुत ही, तीनों इंडेफिनिट का मतलब है प्रेजेंट पास्ट हो चुके हैं कंप्लीट और फ्यूचर भी कंप्लीट कर दे रहा हूं। अब आप तीनों को मिला के चाहें तो अपना सीरीज बना के बोल भी इंग्लिश स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट में मैंने कहा आई गो, पास्ट में मैंने कहा आई वेंट, और फ्यूचर में कहा मैंने आई विल गो, आई विल गो। यानी कभी भी आई नहीं होता है, आ होता है, आई विल गो। ओके, और बिल को भी एल बोलते हैं, आई विल गो। चलिए, स्पीकिंग के बाद आएगी, बीच बीच में कुछ चीजें बताते रहेंगे। आप देखते हैं इंट्रोगेट इंडेफ फ्यूचर में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की पूरी संख्या। नेगेटिव में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और कुछ नहीं करना। बस देखिए, सब्जेक्ट लेना है, विल लेना है, शैल में अकॉर्डिंग टू सिंगल प्लूरल देना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई बी का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ, सेल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, और बाकी सब के साथ थर्ड पर्सन लगता है। ये बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो क्या है, तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं करोगे, यू विल नॉट वेट फॉर मी। ठीक है, यू विल नॉट वेट फॉर मी, यानी तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं करोगे, यू विल नॉट वेट फॉर मी। ठीक है, बेकर दिल्ली नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू दिल्ली, सॉरी, टुमारो। इसमें आपको टुमारो का यूज करना है, स्टडी नहीं करना है। ठीक है, दे विल नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, क्योंकि फ्यूचर में हम टुमारो लगाते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये समझ गया हो कि आपको कुछ करना नहीं है, रूल वही रखना है, सिर्फ नॉट बढ़ा देना है, केयरफुली ध्यान रखना है। इसके बाद कभी नहीं, कभी नहीं के साथ आपको नेवर यूज करना है। ठीक है, और नेवर में विल और शैल का होना कंपलसरी होगा, अकॉर्डिंग टू वही फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, यानी सब आई बी के साथ वही शैल, सबके साथ विल, और इसके साथ नेवर जोड़ना है, और नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान, राम झूठ कभी नहीं बोलेगा, तो राम विल नेवर टेल ए लाई, मैं मंदिर कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, आई शैल नेवर टेल ए लाई, मैं उसे गाली कभी नहीं दूंगा, या वह उसे गाली कभी नहीं देगा, he will never, फिर भी कुछ नहीं। मतलब मीन टू से ये है कि आप आराम से इन्हें बना सकते, सिंपल में नॉट लगा दें और इसमें नेवर लगा दें। और याद रखें, आई जो नोट वाली कंडीशन जो हमने बताई थी आपको पहले, वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लागू नहीं होती है। लिसन प्लीज, लिसन केयरफुली। ठीक है, आगे देखें, अब आपका आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में यस और नो और डब्ल्यू एस वाले दो फॉर्म होते हैं। डब्ल्यू एस फैमिली मैंने पहले ही बताई थी, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सारे डब्ल्यू एस फैमिली के होते हैं। और यस नो तो आप जानते हो, क्या सबसे पहले, क्या आप काम करोगे, क्या आप सोओगे, क्या राम, क्या वर्षा होगी, क्या वह मंदिर जाएगा, क्या बच्चे शोर मचाएंगे, मतलब क्या शब्द पहले लिखा होगा। ठीक है, अब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, विल या शैल, अकॉर्डिंग टू विच सब्जेक्ट रख के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। क्या वह कपड़े धोएगी, विल शी वॉश द क्लॉथ्स, और ये तो पता ही है क्लॉथ्स कपड़े सिले हुए हैं, इसलिए क्लॉथ्स ही लिखा जाएगा। ठीक है, और क्या तुम दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली, यानी आप समझ सकते हैं
कि विल या शैल में से कोई भी, यानी कहने का मतलब है अगर थर्ड फर्स्ट पर्सन है तो शैल लग दीजिएगा और बाकी सब है तो विल लग दीजिएगा। जैसे ही रखा हुआ देखिए इस तरह। अब आ जाइएगा WH फैमिली में। जब आप WH फैमिली वाले में होंगे तो वर्ड मेरा भाई होगा, यानी क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, ठीक है, उसके बाद विल या शैल सब्जेक्ट और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रख देंगे। यानी बेसिक फॉर्मूला है कि अगर आप इस फार्मूले के अंदर अपने सेंटेंस को सेट करते हैं तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। इस तरीके से समझाइएगा। तुम जब कहाँ जाओगे, देखिए कहाँ की इंग्लिश पहले आ गई, वेयर विल यू गो टुमारो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी लगेगा। और इसके बाद वह रात को कब सोएगा, व्हेन विल ही स्लीप एट नाइट, तो पता है रात के लिए एट नाइट ही आता है, ठीक है। और वह रात को कब सोएगा, व्हेन विल ही स्लीप एट नाइट। अब आ जाएगा हु पे। हु पे, हु के साथ सेल नहीं लगना है क्योंकि हु के साथ आई भी आएगा ही नहीं तो हम सेल लगा कैसे पाएंगे, आई भी के साथ सेल लगता है, तो यानी क्या, हु के साथ हु विल फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद वहां कल कौन जाएगा, हु विल गो देयर टुमारो। अब आप क्या करेंगे, प्लीज आप इस पूरा वीडियो खोलकर आराम से देखा करें, फिर एक एक स्टेप इसका देखें। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और ये बताएं कि सर ऐसे सेंटेंस और थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे लंबे डिफिकल्ट सेंटेंस लिखूंगा तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता बोर्ड पे, क्योंकि आना और फिर वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जिससे आप आसानी से पढ़ भी सकें, बोर भी ना हो, और आप कठिन से कठिन सेंटेंस लिखें और हमें कमेंट बॉक्स लिख के पूछ भी सकते हैं सर ये कैसे बनाएं। लेकिन ये जब आप जब बनाएंगे तभी तो पूछेंगे, मुझे लग रहा बनाते ही नहीं, तो इसलिए थोड़ी मेहनत करिएगा, ठीक है। और लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइएगा, पढ़ाई बिल्कुल मत बंद करिएगा। थैंक यू।